सोचो क्या मांग खत्म हो जाएगी। पर अज्ञान की ऐसी धरा है कि हम भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। अश्रद्धा का मार्ग नहीं है। अब ये भगवत मार्ग सब कोई कैसे पकड़ पाएगा? उसको चाहिए रुपया, उसको चाहिए भोग सामग्री, उसको चाहिए और कर्म निषिद्ध कर रहे हो। कैसे? संपत्ति ऐसे मिलती है, पुण्य आत्मा को संपत्ति मिलती है। आज वो पाप कर रहा है लेकिन पीछे का पुण्य काम कर रहा है तो संपत्ति मिल रही है। आज तुम धर्म से चल रहे हो, पीछे तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम्हारे सामने संपत्ति नहीं आ पा रही। ये सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम होता है। भजन करो, दोनों को रौंद दो, शुभ और अशुभ, और निकल चलो भगवान के पास। हमारी तो राय यही है, मत फंसो सुख और दुख में। नहीं तो मानव जीवन केवल सुख दुख के लिए नहीं, बहुत है हिसाब किताब। न जाने कितने बार हमको जन्मना मरना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा। हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद एक प्लस ये 84 लाख पूरा होता है ये मानव दे। यार ये निकलने के लिए मिला है इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं। वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो 100 ग्राम दुख देते हैं तो 1 किलो सुख दे देते हैं। भारी पड़ जाता है दुख के ऊपर सुख, वो दुख दवा बेचारा में करता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। मान लो हमारी बात, मान लो ये भगवान का सिस्टम है, कानून है। कानून के विरुद्ध हमसे आचरण हुए, उनका भोग भोगना पड़े। भले आपने कानून बनाया है, जैसे यही कानून के विरुद्ध है तो चाहे 1 घंटे के लिए दंड रूप में आपको जेल जाना पड़ेगा। भले आपने कानून बनाया है, लेकिन आप अगर उसके विरुद्ध चले तो आपको भी जाना पड़ेगा। भगवान ये लीला करके स्वयं दिखाए हैं। ऐसे आचरण किए जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा दुख सुख ये दोनों मायाकृत है, इससे छूट जाए और प्रसन्नता को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो। अब हमारी बात समझ जाओ तो राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा रटो। अश्रद्धा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान तो ऐसे है कि तुम्हारे गाली से, तुम्हारी निंदा करने से, ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गंदे हो जाओगे। अगर जिसको ये डर होता है ना कि मेरा भगवान देख रहा है, तो हमसे फिर पाप नहीं बनते। तो लगता है यार नहीं नहीं, कोई और देखे चाहे ना देखे, भगवान तो देख रहा है ना, हम बच जाएंगे। आस्तिकता हमें बचा लेगी, आस्तिकता हमारा मंगल कर देगी, नास्तिकता हमें नष्ट कर देगी। क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहे हो? कामनाओं को लेकर के जा रहे हो। ये कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं, किसी की, ये बढ़ती चली जाती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, एक कोई बात बता दो, अगर ये बात पूरी हो जाएगी तो हम कभी कुछ नहीं चाहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। वो एक बात केवल भगवान है। जैसे आपको पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहाड़ का पहाड़ बना सकते हो सोना। तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब मिल गया तो फिर और क्या। भगवान कहते हैं जैसे निर्मल मृदु जल का भारी जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे भगवदानंद है। यदि कहीं प्रभु का आनंद मिल जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमको रौंद रहे हैं, इनसे हम बच जाएंगे। हमारी मांग भगवदानंद है। इसलिए आस्तिकता को हमारी प्रार्थना मत मिटाइएगा, नहीं आप ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राधा राधा रटिए, अच्छे आचरण कीजिए, आपका आगे जो आने वाला इसका परिणाम होगा वो बहुत आनंददायक होगा। पीछे जो हमसे गलतियां हुई उनको हम भोग लेते हैं, वो भी बहुत कम करके मिल रहे हैं, वो भी भोगने की ताकत दे रहे हैं भगवान। आगे जो हमें मिलने वाला है, अभी जो बो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। इस पर अविश्वास मत कीजिए।